राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर एक तरफ विश्व स्तरीय शिक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ अब सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत उजागर करने की कोशिश अगर की गई तो वहां पर बदले में क्या मिला? लाठियां, पत्थर बरसाए गए, कपड़े तक फाड़ दिए गए। जी हाँ, जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल की बदहाली देखने के लिए जब कॉकरोच जनता पार्टी वहां पर पहुंची, यानी कि सीजेपी की तरफ से जो कि स्कूल सुधारो अभियान की बात बार बार की जा रही है, तो उसी में जब स्कूल की बदहाली की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई तो सीजेपी के नेताओं पर जानलेवा हमला हुआ। गाड़ियों के शीशे फोड़े गए, कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और आरोप सीधा राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सत्ताधारी पार्टी पर लगा है। घटना जयपुर के बगरू इलाके के रामपुरा कुंवरपुरा प्राथमिक स्कूल की है। कॉकरोच जनता पार्टी स्कूल सुधारो अभियान के तहत यहां पर पहुंचे और उसके बाद सीजेपी नेताओं ने यह दावा किया, क्योंकि तस्वीरें जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह वो मंजर होगा जब वहां पर ये सभी जो सीजेपी के समर्थक हैं, नेता हैं, लोग पहुंचे, इनकी गाड़ियों के शीशे तक नहीं बचे। जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी जान बचाई है। और ये बताया गया कि प्राथमिक स्कूल पिछले कई सालों से एक भैंसों के तबेलों में चल रहा था। सीजेपी के जब को कन्वीनर आशुतोष रांका वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि पिछले साल भी स्कूल का मुआयना उन्होंने किया और स्थिति आज भी वही है, या यूं कह लें कि उससे भी ज्यादा बदतर है। लेकिन इस बार जैसे ही उनकी गाड़ियां गांव में दाखिल हुई, उस स्कूल के पास पहुंची, तो अचानक जो माहौल है वो बहुत गर्मा गया। जो ग्रामीण हैं और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इन्हें घेर लिया। उसके बाद देखते ही देखते इन लोगों के ऊपर पत्थर, जो ट्यूब्स थे उसमें पानी भर करके हमला किया गया, पत्थरों से हमला किया गया, गाड़ियों के शीशों को चकनाचूर कर दिया गया और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना के थोड़ी ही देर बाद सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका ने मीडिया के सामने आकर जो बातें बताई वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। आशुतोष रांका ने कहा, हमसे पहले ही वहां पर भाजपा के गुंडे घात लगाए बैठे थे। उन्होंने हमारे वॉलंटियर्स को बिना बात पीटना शुरू कर दिया, हमारी गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उन्हें मुक्के मारे गए, मेरी शर्ट तक फाड़ दी गई और हमारे एक साथी का हाथ तोड़ दिया गया है। जब हमने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस अधिकारियों ने साफ कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका आपस का मैटर है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। तो आशुतोष रांका ने इस हमले के पीछे सीधे सीधे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का हाथ बता दिया। रांका ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री को यह तो मंजूर है कि बच्चे भैंसों के तबेले में बैठकर पढ़ाई करें, लेकिन यह मंजूर नहीं है कि कोई भी उन स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाए। इसके साथ ही सीजेपी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, स्पष्ट चेतावनी दे दी है, हमले में शामिल सभी गुंडों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीजेपी केवल बगरू में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक उग्र जन आंदोलन खड़ा करेगी। और इस बार बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, यहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की भी बात होगी। तो वैसे में सीजेपी का ये जो अभियान चल रहा है, हमने देखा इससे पहले भी तमाम जगहों पर बंगाल की तस्वीर हम सभी ने दिखाई थी कि कैसे वहां पर जब एक स्कूल की बदहाली की तस्वीर वहां के एक कार्यकर्ता ने दिखाई तो उस कार्यकर्ता के पिता को पीट पीट कर मार डाला। अब राजस्थान में आशुतोष रांका पर यह हमला हुआ है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आखिरकार अगर कोई भी इस कुंभकर्णी नींद को खोलने की कोशिश करता है तो उनके साथ यही हाल किया जाएगा। क्योंकि सीजेपी ने बार बार कहा कि राजस्थान में जब वो बदहाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो राजस्थान में उनके लिए नो एंट्री कर दी गई है। और नो एंट्री होने के बाद जब वहां पर कुछ लोग भी पहुंचते हैं तो उनके साथ इस कदर उनके ऊपर ये हमला करना क्या ही सही है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।